तो जिनका बीपी कम वो ससुरा भड़ाक भड़ाक गिरता है, जिनका बीपी ज्यादा वो हमेशा खौराइले रहता है। रे कौन सी किया रे, आप चाहते हैं कि हमारी बीपी बढ़ जाए तो अपनी पत्नी से जाके बात कर, और जिनकी पत्नी नहीं है वो अपनी पहिलकी वाली से बतिया है वो दिमाग चाट के बीपी बढ़ा देगी। उनका बीपी बढ़ गया है, बहुत हाई हो गया है, तो उनके लिए घरेलू उपाय, आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे, हाँ जीजा कैसे हैं, एकदम बढ़िया, तुरंत बीपी घट जाए। ब्लड प्रेशर देखते हैं जिसे हम लोग शॉर्टकट में बीपी कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं रक्तचाप। गजब खतरनाक नाम है इसका, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स में लगने वाले प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नसों, ये किसके द्वारा ये जनरेट किया जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर जनरेट किया जाता है हार्ट द्वारा। और हार्ट के किस पोर्शन द्वारा, तो बायां नीले के द्वारा, वही मारता है, फचाक से जाता है और लौट के आता है, तो वो भी होता है। तो जाने वाला प्रेशर और आने वाला प्रेशर, इन दोनों प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर जाने वाला प्रेशर ज़्यादा है तो दिक्कत ये है कि कोई पतली पतली नसें फट जाएंगी तो हो जाएगा ब्रेन हेमरेज। सबसे पतली नसें ब्रेन की होती हैं, इसलिए वही फटता है, ब्रेन हेमरेज। इसलिए फचाक से मारेगा हाई प्रेशर से ना, तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड प्रेशर लौटबे नहीं करेगा, नहीं लौटेगा तो फिर आपको चक्कर आने लगेगा, भद भद गिरिएगा। तो जिनका बीपी कम वो ससुरा भड़ाक भड़ाक गिरता है, जिनका बीपी ज़्यादा वो हमेशा खौराइले रहता है। रे कौन सी किया रे, देखते हैं ना बीपी हाई हो जाता है किसी किसी का। तो बीपी जो होता है ना, ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है, सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक। सिस्टोलिक, अब ये सिस्टोलिक क्या होता है भाई, सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट पचकता है। हार्ट क्या होता है, पचकता है। तो जब हार्ट पचकेगा तभी ना ब्लड वापस जाएगा। अरे भैया एक गुब्बारा में पानी भर दो, और गुब्बारा को पचकाएंगे तो पनिया बाहर जाएगा, और गुब्बारा को फुलाएंगे तो वापस आ जाएगा। तो ये क्या होता है, जब हार्ट क्या होता है, सिकुड़ता है, शीतलन क्या होता है, सिकुड़ता है, सिकुड़न लिख दें। जब हार्ट सिकुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। देखिए सौ से सिकुड़ना, सौ से सिस्टोलिक, याद कैसे रहे, जब हार्ट इसे सिकुड़ेगा तो फच से मारेगा, पूरा ब्लड जाएगा। और डायस्टोलिक मतलब हार्ट क्या होगा, क्या हो रहा, फैल रहा है, हार्ट का फैलना, फैलना। जब हार्ट ऐसे फैलेगा, जब हार्ट ऐसे फैलेगा तो समझिए ब्लड वापस आ रहा है। तो जब ऐसे हार्ट फचाक से मारा तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, और लौट के आया तो डायस्टोलिक। अब इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा। पहला एक चीज़ याद रखिएगा, हार्ट से सिस्टोलिक में कहेगा, सिस्टोलिक में क्या होता है, तो हार्ट पचकता है, लेकिन वही कह देगा सिस्टोलिक में क्या होता है, ब्लड के साथ तो ब्लड जाता है, ब्लड जाता है। उसी तरह डायस्टोलिक में भी ब्लड और हार्ट दो चीज़ें से पूछेगा। डायस्टोलिक में क्या होता है, डायस्टोलिक में हृदय बड़ा होता है, फैलता है, क्या होता है, फैलता है, और ब्लड वापस एंट्री मारता है, वापस क्या करता है, एंट्री मारता है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अमूमन जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, 120/80 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, 120/80 ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर होता है। यानी जाने का प्रेशर 120 और आने का प्रेशर 180, ये एवरेज है। ये क्या है, एवरेज है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ये क्या चीज़ है, ये मतलब 120 है क्या, तो ये प्रेशर कैसे निकालता है। तो ब्लड प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का मशीन का यूज़ करते हैं। आजकल ये डिजिटल मशीन आ गया है। अब पहले क्या था, ये मरकरी मशीन था। ये क्या था, मरकरी का मशीन था, ये बीपी को नापने के लिए। देखिए इसको दिखा देते हैं आपको, कैसे नापा जाता है ये भी समझा देते हैं। देखिए ये जो है ना, ये मशीन इससे पहले नापा जाता था, अभी इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसमें आप देखेंगे ना तो यहाँ एक रीडिंग लगी हुई है, ये मरकरी लगा हुआ है। मरकरी मतलब क्या होता है, पारा, पारा बोलते हैं, जिसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। मरकरी, ये मरकरी जो होता है ये बताता है कि कितना पारा चढ़ गया। तो एक पेपर, एक तरह का ये बेल्ट रहता था जिसको ऐसे दबा के चौड़ देता था आपके हाथ में, और एक पाइप इस गोल सा होता था, उससे हवा भर देता था। तो पूरा हवा भर दिया तो टाइट हो जाता था, और वहीं टाइट होने के बाद अब वहाँ प्रेशर लगना चालू होता था। अब हवा भरता था वहाँ पे खूब, तो इसमें क्या होता था, मरकरी आगे बढ़ता था। मरकरी क्या होता था, ऊपर बढ़ता था। कितना प्रेशर लग रहा है, जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा ये मरकरी क्या होगा, आगे बढ़ता था। तो डॉक्टर देखता रहता था कहाँ मैक्सिमम गया है, कहाँ तक मैक्सिमम गया। मान लीजिए यहाँ तक चला गया, अब इससे आगे नहीं जा रहा है, डॉक्टर और प्रेशर मार रहा है लेकिन इससे आगे नहीं जा रहा है, तो वो इधर वाला रीडिंग को नोट कर लेगा। मतलब वो दिमाग में बैठा लेगा कि कहाँ पर जाके ये मैक्सिमम रुका हुआ है। तो मान लीजिए 140 पे जाके रुका है, तो दिमाग में बैठा लिया कि इसका जो सिस्टोलिक है, यानी
जाने वाला प्रेशर है वो 140 है। अब उसको आने वाला भी चाहिए, तो इसमें जो हवा भरने वाला इसे गोला लेयर रहता है तो उसको खोलेगा, आवाज करेगा, धीरे धीरे खोलेगा। तो जैसे धीरे धीरे खोलेगा तो ये मरकरी जो है वापस आने लगेगा, ये मरकरी क्या होने लगेगा, पारा वापस आने लगेगा। लेकिन इसमें वो कान लगा के देखिएगा, ये आला लगा के हाथों पे एक बात सुनते रहता है। जैसे वापस आने के दौरान ये डायस्टोली, जैसे वापस आने के दौरान इसको डब से आवाज सुनाई देगी, कट से आवाज सुनाई देगी, मतलब एक खटखटाहट की आवाज सुनाई देगी, समझ जाएगा ये इधर वाला प्रेशर है। तो जाने वाला देख लिया, आने वाला, तो ये कहेगा वो हो मैक्सिमम जाके अटका था, मैक्सिमम पहली बार आवाज आया था 140 और वापस आते समय कहाँ आवाज आया था 90। कह देगा भैया बीपी तो बढ़ गया आपका, 120 बटा क्या है 90 है। अब ये कहेंगे 120 बताता क्या है, तो 120 ये एक्चुअली एक दबाव है। क्या है? दबाव। ये तो टॉपिक है फिजिक्स का, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहीं पे कि एक ट्यूब है, ये क्या है, एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कुछ चीजों को रखा गया है। कितना रखा गया है? सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। तो ये पारा का है, एमएम है, पारा का एमएम में, एमएम जो होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किसी चीज में रख सकते हैं, मिलीमीटर में रख लेते हैं, मिलीमीटर में रख देते हैं, सेंटीमीटर में और बड़ा होगा, मीटर में और बड़ा होगा। तो स्केल होता है, आपके पास स्केल नहीं रहते हैं सब वहाँ पे। तो ये बताता है, फिजिक्स में इसको डिटेल से बताएंगे आपको, एक्चुअली बायो की, कि 120 mm अगर आप पारा भर देते हैं, कितना mm? 120 mm अगर आप पारा भर देते हैं तो इस पारा को यहाँ 120 लिख देते हैं। 120 mm जब आप पारा भर देते हैं तो एक काम कीजिए, पाइप में 120 mm पारा भर दीजिए और नीचे से इसका पेंदी को इसे फोड़ दीजिए, नीचे से पेंदी फोड़ दीजिए तो सब पारा गिर जाएगा। प्रैक्टिकली समझिएगा क्या होता है 120 का मतलब। तो कह रहा है गिरने मत दीजिए, वहां उंगली लगाइए। तो किसी पाइप में पारा भरा हुआ है, 120 mm पारा भरा हुआ, नीचे का पेंदी फोड़ देंगे तो निकलने का प्रयास करेगा, हम यहाँ उंगली लगा लिए। आप बताइए उंगली पर प्रेशर महसूस होगा कि नहीं होगा? हमको जेन्युइन बात है कि उंगली पर प्रेशर महसूस होगा। यही प्रेशरवा कहलाता है 120, यानी 120 mm ऊंचाई का पारा कितना प्रेशर लगा रहा है, वही उतना ही प्रेशर हमारा क्या लगाते रहता है, ब्लड लगा रहा होता है। तो ये प्रेशर जो चैप्टर है वो फिजिक्स का है, वहां हम आपको डिटेल से बताएंगे 5 टाइप का प्रेशर होता है। ठोस का प्रेशर अलग होता है, गैस का अलग होता है, द्रव का अलग होता है, बुलबुले का अलग होता है, बलून का अलग होता है। यहाँ उस चैप्टर में आदमी कितना डिस्कस करेगा, फिजिक्स आखिर आप लोग को पढ़ना ही है। तो ये समझ में आ गया सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। अगर इससे बढ़ गया तो बीपी बढ़ गया है और घट गया तो समझिए कि बीपी क्या है, घट गया है। तो लो बीपी हाई बीपी इसी के आधार पर किया जाता है। हाई बीपी हो गया तो भी दिक्कत है, लो बीपी हो गया तो भी दिक्कत है। बीपी हाई हो जाएगा सोच रहा ब्रेन हेमरेज वगैरह होने का खतरा होता है, बात बात पर भड़केगा बीपी हाई होने पर, समझ में आया? हाई बीपी, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हाई बीपी, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपर टेंशन। बहुत ज़्यादा टेंशन है उसे हाइपर टेंशन कहा जाएगा, हाइपर टेंशन। इसमें क्या होता है 120 ना होकर 150 हो जाता है, 150 बटा 90 हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। हालांकि इसका तो कोई फिक्स नहीं है, फिक्स तो यही है, इतना है तो नॉर्मल है, बढ़ गया तो बढ़ गया, हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर घट गया तो उसे कहते हैं लो बीपी। क्या कहेंगे? लो बीपी ब्लड प्रेशर, इसे कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपर नहीं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है, घट जाता है, 120 की जगह हो जाएगा मान लीजिए 100 बटा 60, सोचो मरने लगेगा हमें, घट जाता है। तो अगर नॉर्मल से बढ़ गया तो भी दिक्कत, घट गया तो भी दिक्कत। बढ़ता किस लिए है और घटता किस लिए है? जब कभी भी आप भोजन में नमक की मात्रा, किसमें? नमक यानी एसिड की मात्रा या साल्ट की मात्रा, या फिर अपने मानसिक तनाव टेंशन ज़्यादा लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। आपका बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा एसिड का प्रयोग करने लगेंगे, दारू पीने लगेंगे, मार नमकीन, एसिड मतलब क्या होता है, मतलब खट्टा चीज खाइएगा, खट्टा चीज नहीं समझते हैं, विटामिन सी की मात्रा, तो आपके शरीर में बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नमक की मात्रा खाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। टेंशन ज़्यादा लीजिएगा, मान लीजिए किसी का ब्याह हो गया है, टेंशन ले रहा है, तो उसका भी बीपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बीपी घटता कैसे? तो बीपी 2 तरह से घट जाता है। कैसे कैसे? तो पहला, आप बेस यानी क्षारीय चीज ज़्यादा खाइए, करेला वगैरह खाइए, यानी तीखा चीज खाइए। खट्टा मतलब एसिड, और कड़वा यानी तीखा, चायपत्ती खा लीजिए। सोच रहा खाली चायपत्ती क्यों ऐसे अजीब लगेगा? चायपत्ती खाए होंगे लगना आप लोग। जब लूज मोशन होता है ना, किसी का पेट वगैरह लूज मोशन होने लगता है तो उसके लिए होता है चायपत्ती। ये सब घरेलू उपाय है, 2 मिनट में सही कर देते हैं। इधर एक दवा होगा, देखिए तो है कि नहीं।
आपको ना बायोलॉजी के लास्ट में कुछ दवाइयों के बारे में भी सब बताएंगे। ये कई दवा है, जैसे खजुवट हो जाता है, लड़कों को पैर के बीच में कांच लग जाता है या नहाने से कई कांच लग जाए, खजुवट हो गया, दिनाय हो गया, ये दवा है 24 घंटा गारंटी ठीक कर देगा। आज लगाइए, अगले दिन उसी टाइम पे उठ के देखिए सही हो जाएगा 24 घंटा में। तो बीमारी वाले चैप्टर में आपको हम नॉर्मल दवाइयाँ बता देंगे, लिस्ट बता देंगे, उसका आपसे याद करवा देंगे, और आप एक घरेलू हिसाब से आप खुद के एक तो नॉर्मल डॉक्टर हो सकते हैं। मतलब जो घरेलू, अब सीरियस प्रॉब्लम है तो आप पढ़े लिखे तो हैं, बच्चा थोड़ी है कब कहेंगे सीरियस, तो जो कोनो का एक्सीडेंट हो गया तो कहेंगे खान सर के यहाँ तो पढ़बे किए हम, अपने से इलाज कर लेंगे, तो चलिए वो ऊपर चलिए देखिए, यहाँ लो बीपी में क्या है, बेस कहिए। और लो बीपी में क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। जब कभी भी आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो प्रेशर भी घट जाता है। अब सिंपल सा आप समझिए ना, आपके पानी टंकी में पानी है नहीं है तो कौन ची प्रेशर देगा ससुरा वहाँ पे, तो शरीर में ब्लड ही नहीं है तो ब्लड का प्रेशर कौन ची रहेगा भैया, जब वही नहीं है तो क्या होगा। तो ब्लड घट जाने से भी बीपी हो जाता है। जब बीपी बढ़ जाता है ना, तो इंसान को दो चीज़ का खतरा होता है, एगो ससुरा घुसियाएगा बात बात पर, तुरंत फंफिया के घुसिया जाएगा, समझ में। दूसरा, उसको ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है। और जब बीपी लो रहता है ना, तो टेंशन में रहेगा और चक्कर आके उसको भदाक भदाक गिरेगा बीपी में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगर आपका बीपी जो है ना बढ़ गया तो भी खतरनाक, घट गया तो भी खतरनाक है। अगर मान लीजिए आपका बीपी नॉर्मल है, बीपी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, आप चाहते हैं कि हमारी बीपी बढ़ जाए, तो अपनी पत्नी से जाके बात कर लीजिए। पत्नी से बात करेंगे, हर बतिये पे वो अपने आप को वो समझिए सुप्रीम कोर्ट समझेगा, हाँ ऐसे नहीं वैसे ये है वो है, यहाँ इतना ना दिमाग चाट जाएगी कि गुस्सा आने लगेगा, ऑटोमेटिक आपका बीपी बढ़ जाएगा। किसी भी नॉर्मल आदमी का अगर बीपी बढ़ाना है तो उससे कहिए कि जाके अपनी पत्नी से बात कर लो, दिमाग चाट जाएगी, बीपी तुरंत बढ़ जाएगा। समझ में आ गई नहीं क्या। और जिनकी पत्नी नहीं है वो अपनी पहिलकी वाली से बतिया है वो दिमाग चाट के बीपी बढ़ा देगी, समझ में आ गया। और जिनका बीपी बढ़ गया है, बहुत हाई हो गया है, तो उनके लिए घरेलू उपाय, आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे, हाँ जीजा कैसे हैं, एकदम बढ़िया, तुरंत बीपी घट जाएगा। तो ये सब एकदम घरेलू उपाय हैं सब। बीबी से बतियाइए, बीपी बढ़ेगा, घटा दीजिए, बीपी घट जाएगा। समझ में आएगी नहीं गया।